हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। इसमें बहुत सारे थ्योरम भी है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन और थ्योरम को लेकर यहाँ से आपको नियर अबाउट 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो लगभग मान के चलिए आपको मैक्सिमम इसमें 12 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं, और कम से कम अगर क्वेश्चन इसमें आएंगे तो 6 से 8 नंबर के आने वाले हैं। ओके, तो मेरे बच्चों आज हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीके से इसका बेसिक पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बहुत प्यार से और बहुत आराम से। और आज तक ऐसा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि तुरंत चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि हमको ट्रायंगल समझ में नहीं आता है, हमको थ्योरम समझ में नहीं आती, बट आज से ऐसी समस्याएं, ऐसी प्रॉब्लम सुनने को आप लोगों को नहीं मिलेंगी। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6। और एक्सरसाइज नंबर 6 हमारे पास जो है मेरे बच्चों, उसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल क्या होता है, सर्वांगसम चीजें क्या होती है, समरूप किसे कहते हैं, सर्वांगसम और समरूपता की कसौटियां किसे कहते हैं, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, थ्योरम कैसे लगाया जाता है, इन सब सारी समस्याओं का निदान आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ त्रिभुज में। ओके, तो आइए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। सबसे पहली हेडिंग हमारी जो रहेगी त्रिभुज। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ना बेसिक त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेरे बच्चों ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। अगर त्रिभुज की हम परिभाषा की बात करें, त्रिभुज की परिभाषा का पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे त्रिभुज को, ठीक ना। आइए देखते हैं। कहा जाता है कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं। कहीं कहीं ये भी होता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो हमने लिखा है तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। बहुत प्यार से, बहुत आराम से एक एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग देखिएगा। तो है ये त्रिभुज। क्या है बच्चों? त्रिभुज। तो त्रिभुज को अगर ब्रेक किया जाए तो ये होता है त्रि और धन भुज। ओके बच्चों, त्रि का मतलब होता है तीन, और भुज मतलब तो आप समझते हैं कि जो हमारे पास किनारा उसका रहेगा किनारा। ओके, किनारा मतलब तीन किनारे रहेंगे, तीन भुजाएं रहेंगी। ओके, कितनी भुजाएं रहेंगी? तीन भुजाएं। आइए देखते हैं यहाँ पे बच्चों, बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से। ओके, मान लीजिए कि ये इसका ए है, ये सिरा बी है, ये सिरा सी है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस है, इसमें कितनी चीजें होती हैं और क्या क्या होती हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से। तो मेरे बच्चों इसको कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और मेरे बच्चों ये भी क्या है? भुजा है। एकदम बेसिक तरीके से देखो, ये सब क्या है बच्चों? भुजा है। अब इसके अंदर अगर ऐसे कुछ आकार हम बनाते हैं तो इसको कहते हैं मेरे बच्चों, इसको कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। तो ये भी कोण है और ये भी हमारे पास मेरे बच्चों क्या है? कोण है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये भी हमारे पास क्या है? कोण है। आइए आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक देखिए, एकदम बेसिक। अब मेरे बच्चों यहाँ पे जो ये किनारे जैसे निकला हुआ है, जहाँ पे ऐसे त्रिभुज मंदिर के तरीके से बना है, ऐसे एकदम ऊपर वाला है, इसको कहते हैं मेरे बच्चों शीर्ष। ये हमारे पास शीर्ष है। क्या है? शीर्ष। तो इसमें भी ये हो जाएगा शीर्ष, तो यहां पे भी हो जाएगा बच्चों शीर्ष। कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट इसका त्रिभुज का है, इतनी चीजें। अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि कितनी भुजाएं होती हैं। ओके, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो अगर हम बच्चों मेरे भुजा की अगर हम बात करेंगे, तो जिसको हम साइड बोलते हैं, साइड, तो साइड हमारे पास तीन होता है। देखिए 1 2 3। और अगर हम बात करेंगे कोण की, कोण एंगल की बात करेंगे मेरे बच्चों, एंगल की बात करेंगे, एंगल, तो एंगल भी हमारे पास कितना होता है? 3 होता है। और अगर हम मेरे बच्चों शीर्ष की बात करें, शीर्ष जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स,
क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स भी हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप लोगों को बखूबी हमने बता दिया कि यहाँ पे जो कोण होते हैं उस कोण कहाँ पे है, शीर्ष कहाँ पे है, भुजा कहाँ पे है। और नॉर्मली बोला जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। मेरे बच्चों कहा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश। तो यहां पे हम लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। त्रिभुज के किसी भी तीनों कोणों को, और किसी भी क्या सिर्फ तीन ही कोण तो होते हैं त्रिभुज में, अगर उनके हम तीनों कोणों को मेरे बच्चों आपस में जोड़ा जाएगा ना तो उनके तीनों कोणों का योग अर्थात जोड़ने के बाद 180 अंश आएगा। तो एक छोटा सी ये कॉन्सेप्ट इसका था जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं। बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। अब अगर इसके आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हम देखेंगे इसमें कि सर्वांशम किसे कहते हैं, सर्वांशम आकृतियां होती क्या है, आखिर कॉन्सेप्ट सर्वांशम का कैसे हम लोग लर्न कर पाए, कैसे हम लोग समझ पाए। ओके, आइए तो बच्चों मेरे सर्वांशम की चीजें हम लोग देखते हैं, सर्वांशम चीजें क्या होती है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ओके, इसको हम मिटा देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजें सर्वांशम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम प्यार से। सर्वांशम, तो सवाल आता है कि सर्वांशम क्या होता है, लिखेंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या लिखेंगे बच्चों, सर्वांग समता। तो ये है सर्वांग समता। अब सवाल आता है होता क्या है सर्वांग समता में, होता क्या है। तो बच्चों मेरे इसको बात किया जाए तो लिखा जाता है कि इसकी जो शेप है या जो साइज है, साइज सेम साइज होती है इसमें, सेम साइज। ये हमारे पढ़ाने का अलग थोड़ा सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। और सेम शेप भी होता है इसमें, सेम शेप होता है। अब सवाल आता है सर ठीक है साइज शेप सर है क्या, सर समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए। तो मेरे बच्चों यहां पे जो होगा उसको कहते हैं समान आकार, और ये जो होगा होगा समान आकृति। अब कितने बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये आकार और आकृति का माजरा क्या है। तो बच्चों मेरे आकार का मतलब होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और बच्चों मेरे उसकी ऊंचाई। ओके, मतलब वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, मतलब टोटल उसके एरिया अर्थात आयतन की बात करते हैं। ओके, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना वो ऊंचा है। ओके, और अगर हम समान आकृति की बात करते हैं बच्चों तो यहां पे होता है जैसी उसकी बनावट है मेरे बच्चों, जैसी क्या है उसकी बनावट। बनावट का मतलब कैसा वो दिख रहा है, गोरा दिख रहा है कि काला दिख रहा है। तो कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि वो कैसा दिख रहा है, उसकी बनावट कैसी है, आखिर उसकी आकृति है कैसी, कहीं गोल तो नहीं है, कहीं बेलनाकार तो नहीं है, कहीं कह सकते हैं कि आयताकार तो नहीं है, मतलब वो कैसा बना हुआ है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि सर्वांग समता उसे कहते हैं जिसका समान आकार हो, समान आकृति हो। क्या हो मेरे बच्चों, समान आकार हो और क्या हो, समान आकृति हो, एकदम सेम सेम। अगर एकदम सिंपल सी बात हम आपको बताएं तो एकदम सिंपल सी बात मेरे बच्चों ये है कि देखिए ये हाथ है, अगर इस हाथ के ऊपर इस हाथ को रख दिया जाए ऐसे तो ये पूरा हाथ एक दूसरे को ढक लेगा, और जब ये पूरा हाथ मेरे बच्चों एक दूसरे को ढक लेगा तो ये कहेंगे ये हाथ या ये हाथ इसके सर्वांगसम है, इसकी आकृति भी सेम है, एक ही जैसे दोनों बने हुए हैं, और इसके आकार, लंबाई, चौड़ाई, इसकी ऊंचाई भी सेम है। तो हम कहते हैं जब समान साइज होता है और समान उसका क्या होता है, शेप होता है, तो इसको हम कहते हैं सर्वांग समता। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से बनाते हैं हम एक त्रिभुज, देखिएगा, और इस नाम देते हैं ABC, और एक और त्रिभुज बनाते हैं मेरे बच्चों, और इसका नाम देते हैं, ध्यान से देखिएगा, PQR। ओके,
अब सवाल आता है सर ये सब तो ठीक है, सर यूज कैसे करेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे, हमेशा नापने थोड़ी ना जाएंगे। तो समझिएगा ध्यान से, देखिए ये इसको हमने इस तरीके से बनाया है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और लास्ट वाली भुजा मेरे बच्चों लास्ट वाली भुजा के बराबर। ओके, तो लिखते हैं कंडीशन इसकी है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम कब होगा, त्रिभुज PQR के सर्वांगसम कब होगा। देखिएगा इसकी कंडीशन है, कंडीशन लिख रहे हैं यहाँ पे, कब होगा, जब कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R होगा। मतलब ये सब जो एंगल है मेरे बच्चों ने, ये सब एंगल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सभी एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। श्योर 100%। अगर नहीं ऐसा होगा तो समझ जाइएगा कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक चीज तो हो गया कि सर एंगल वाला तो बात समझ में आ गया, सर एंगल हमको समझ में आता है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बताइए जरा हमको कि भुजा वाली क्या है दिक्कत, भुजा क्या, भुजा में क्या करें। तो मेरे बच्चों AB बराबर होगा PQ, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और BC बराबर होगा मेरे बच्चों QR, QR इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, सही से लिख देते हैं QR, तो यहाँ पे हो गया QR, और AC वाला हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे PR। ओके, तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास सर्वांग समता का नियम लगाना है तो इसका एंगल इसके एंगल के बराबर होना चाहिए, और इसकी प्रत्येक भुजाएं इसकी प्रत्येक भुजाओं के क्रमशः क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम का निशान है, सर्वांगसम का ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ओके, आगे बढ़े, तो ये हो गया पूरा आपका कॉन्सेप्ट सर्वांग समता का। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि समरूपता किसे कहते हैं, मिटाते हैं इसको, बढ़ते हैं और देखते हैं कि समरूपता मेरे बच्चों किसे कहते हैं, समरूपता। ओके, आइए सवाल आगे रुकता है समरूपता पे। समरूपता कौन सा बच्चों, समरूपता, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें भी बात वही है, इसमें भी मेरे बच्चों बात वही है कि इसका जो हमारे पास होना चाहिए सेम शेप होना चाहिए, मतलब समान आकृति, अर्थात जैसी उसकी बनावट है, जैसी उसकी बनावट है, बनावट है, क्या है बच्चों, जैसी उसकी बनावट है। और साइज डज नॉट मैटर, साइज डज नॉट मैटर, मतलब उसका जो आकार है वो कुछ भी हो, यहां पे लिख देते हैं आकार कुछ भी हो, कुछ भी हो। कुछ भी होने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से कोई, या ऐसे लिख देते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ये आप लोगों के लिए लिख रहे हैं कि आप लोग समझ जाइए। ओके, मतलब जो शेप होगा उसकी, वो जैसे उसकी बनावट है, साइज डज नॉट मैटर। देखिए शेप दोनों का एक जैसा होना चाहिए, आकृति एक जैसी दिखनी चाहिए, भले वो लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे छोटा बड़ा हो जाए। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान देखिएगा। इसमें भी हम त्रिभुज बना लेते हैं, यहां पे भी हो गया मेरे बच्चों, ध्यान से ABCPQR, ये एंगल हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ध्यान से देखिएगा बात हमारी, देखिएगा त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूप का निशान है,
समरूप होगा कब? त्रिभुज पी क्यू आर के। आइए चेक करते कब होगा। पहली कंडीशन में सेम, उसमें भी एंगल बराबर था तो इसमें भी एंगल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर मेरे बच्चों कोण आर। ओके, ये सब तो सर ठीक है, वो तो सेम सेम चीजें हो गई। हाँ, ये तो सेम सेम हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या मैटर रहेगा। तो आगे मेरे बच्चों ये रहेगा कि ये वाली जो भुजा है इस भुजा के अनुपात में रहेगी। आई मीन से दैट ए बी बाई पी क्यू इक्वल, ओके, और बी सी बाई क्यू आर इक्वल, ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में, और पी आर बटे में मेरे बच्चों सॉरी यहाँ पे ए सी बटे में पी आर, ये कंडीशन होनी चाहिए। पहले वाले में क्या था? सर्वांशम होने की कंडीशन ये थी मेरे बच्चों कि एंगल बराबर होना चाहिए, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इस वाले में ये है एंगल बराबर तो होनी चाहिए बट भुजाएं उसके अनुपात में होना चाहिए, अनुपात में। ओके, अब देखिए, अब समझिएगा, देखिए ध्यान से। अगर हम ये आगे कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अब थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर रहे हैं उस चीज में। देखिएगा, अगर हम कह दें कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है, अगर देख के बताना हो, और ये भी एक त्रिभुज है, तो ये दोनों हम अगर कह दे एक 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 तो कहेंगे सर्वांशम है। क्या है बच्चों? सर्वांशम है। क्या है? सर्वांशम। सर्वांशम इसलिए है क्योंकि एक के ऊपर एक को रखेंगे तो ढक लेगा। ओके, एक के ऊपर एक को रखेंगे तो क्या होगा? ढक लेगा। अब समरूप की बात करते हैं तो ये और ये छोटा सा समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सर कैसे? तो सुनिएगा, ये एक इस एक के बराबर है, एक एक इस एक के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। क्लियर है कि सर बराबर है? ठीक है बाबू, ये सपोज करिए दो है तो ये एक है। अगर हम सपोज करते हैं कि ये दो है तो ये एक है, ये दो है तो ये एक है। अनुपात देखिए, 2:1, 2:1, 2:1। चेक कर लीजिए, इसकी हमने वही लिखवाया है, जैसी उसकी बनावट है। बनावट एक जैसी होनी चाहिए, आकार कुछ भी हो, पहाड़ जैसा बड़ा हो, टिंगू मिंगू हो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जैसा दिखना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोगों की जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 6.1 का खत्म हुआ, और आप लोग इसमें बखूबी हम समझ रहे हैं कि बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। देखिएगा इसको। अब हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज जो हमारे पास है 6.1 देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन किताब में देखिएगा, लिखा है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। लिखा है सभी लिखा है वृत्त बच्चों होते हैं, और ब्रैकेट में लिखा है सर्वांगसम। क्या लिखा है? सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम और समरूप। तो देखिएगा, सभी वृत्त, तो वृत्त सभी वृत्त, भारत के जितने वृत्त हैं, साइकिल का छल्ला हो गया, रिंग, कोई भी वृत्त, छोटा सा बड़ा सा, छोटा सा बड़ा सा, कितना भी बड़ा, ये सब वृत्त, सबकी बनावट एक जैसी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अंतर हो सकता है, बनावट एक जैसी है मेरे बच्चों, इसलिए यहां पे भरेंगे समरूप। क्या भरेंगे? समरूप। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि सभी वर्ग, आइए देखते हैं, सभी वर्ग, लिखा है खाली स्थान होते हैं। इसमें भी लिखा है समरूप और सर्वांगसम। तो मेरे बच्चों, सभी वर्ग, छोटा वर्ग बनाइए, बड़ा वर्ग बनाइए, जैसे मन करे सभी साइड बस बराबर होनी चाहिए। कितना भी छोटा बनाइए, कितना भी छोटा बना दीजिए, एकदम छोटा सा बना दीजिए,
तो वही तो है, इसकी बनावट एक जैसी होगी, लेकिन इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो आकार है ना बच्चों, वो अलग हो सकता है। इसलिए यहां पे भी भराएगा समरूप। समरूप क्या भराएगा? समरूप। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां पे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं बच्चों मेरे। क्वेश्चन नंबर 3, सभी सभी डैश त्रिभुज समरूप, सभी त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुज होते हैं। लिखा है कि क्या होते हैं भैया? लिखा है समद्विबाहु और समबाहु, लिखा है समद्विबाहु, समद्विबाहु, और लिखा है समबाहु। तो देखिए समद्विबाहु तो नहीं भर सकते, इसलिए क्योंकि उसकी दो ही भुजाएं समान है। समबाहु यहां पे हम भर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों समबाहु। इस तरीके से चौथे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लिखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। क्या भरेंगे? संगत कोण बराबर है। पहले आप बराबर भरेंगे, बराबर, फिर आप भरिएगा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। कब समरूप होगा? समरूप कब होगा? जब कोण उनके बराबर होंगे और भुजाएं क्या होंगे? समानुपाती होंगी। क्या होंगे? समानुपाती। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1, समरूप आकृतियां। अब बच्चों हमको समरूप बनाना है और दो उदाहरण देने हैं, तो सुनिएगा समरूप बनाना है। देखिएगा, ये एक तो हमारे पास सर्किल हो गया छोटा सा और एक बड़ा सा, ये समरूप हो गया। और एक वर्ग हो गया छोटा सा और एक वर्ग हो गया बच्चों मेरे बड़ा सा, ये समरूप हो गया। एक आयत हो गया मेरे बच्चों छोटा सा और एक आयत हो गया मेरे बच्चों बड़ा सा। लो, दो कहा था हमने, 3 बना दिया। इसकी बनावट एक जैसी है, इसकी बनावट इसमें मैच कर रही है, इसकी बनावट इसमें मैच कर रही है, इसकी बनावट इसमें मैच कर रही है। ये दोनों आयत है, इनकी बनावट एक जैसी है, लेकिन चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई में अंतर हो सकता है। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऐसी आकृतियां जो समरूप न हो, समरूप न हो, आइए, ऐसी आकृतियां जो समरूप न हो, कोई दिक्कत नहीं। ये है सर्किल, ये हमारे पास वर्ग, ये समरूप नहीं है। ये है त्रिभुज और ये हमारे पास मेरे बच्चों आयत, ये समरूप नहीं। हो गया, हो गया। ये इसके समरूप नहीं है, बस, क्योंकि बनावट एक जैसी है ही नहीं। ये इसके समरूप नहीं है, क्यों? क्योंकि बनावट एक जैसी है ही नहीं। साइज तो डज नॉट मैटर, बाद में देखेंगे ना, बनावट एक जैसी है ही नहीं। आइए इसी तरीके से हम लोग बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना आराम से लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समझिएगा, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप न होने की सबसे बड़ी इसमें वजह है इनके कोण, इनके कोण आपस में बराबर नहीं है। चेक कर लीजिए, इनके कोण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए यह समरूप नहीं है। समझ गए? इस तरीके से मेरे बच्चों एक्सरसाइज जो हमारी थी, एक्सरसाइज 6.1, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर और बहुत प्यार से हमने क्लियर किया, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और एक्सरसाइज 6.2 की थ्योरम के साथ, थ्योरम 6.1, 6.2। ओके, बीच में थोड़ी सी 1-2 दिन हमारी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। बहुत मशक्क़त से हमने 1-2 दिन कोचिंग वोचिंग अपनी पढ़ाई, और आज थोड़ा सा हमको कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो आज हम सोचे बच्चों के लिए वीडियो बना दें, क्योंकि बच्चे वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। बच्चों मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।